नमस्कार दोस्तों। तेल का खेल सिर्फ सऊदी या फिर अदर गल्फ के कंट्रीज ही नहीं खेलते, बल्कि भारत को भी ये खेल अच्छे से आता है। आप सोच रहे होंगे कि भारत द्वारा रूस से सस्ते तेल खरीदने की बात करूंगा। नहीं, दरअसल भारत में ये पेट्रोल प्लस इथेनॉल का खेल जारी है। जी हाँ, पेट्रोल पंप पे अब आप E10 के बाद E20 वाला पेट्रोल भरा रहे हैं। E10 एंड E20 का मतलब है कि पहले आपके पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंड किया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे 20% पेट्रोलियम इंपोर्ट कम होगा और बचे हुए पैसे से पेट्रोल का दाम कम करके लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। पर ऐसा हुआ क्या? नहीं ना। सरकार का कहना है कि इससे पोल्यूशन कम होता है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। पर पते की बात आपको बताऊं कि E20 फ्यूल की रोल आउट इतनी जल्दी की गई कि अभी लोगों के पास जो मौजूदा गाड़ियां हैं जो कुछ साल पुराने हैं, वो E20 फ्यूल के लिए कंपेटेबल नहीं है, जिसके वजह से माइलेज में अच्छी गिरावट देखी गई है। मतलब कुल मिलाकर आपकी डेली फ्यूल कॉस्ट में बढ़ोतरी हो गई। आइए अब आपको बताते हैं इसका गणित। भारत में इथेनॉल का सबसे अच्छा स्रोत है गन्ना। सरकार कहती है कि इससे किसानों को काफी फायदा होगा, पर इससे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है नितिन गडकरी एवं उनके बेटों को, जो ऑन करते हैं इथेनॉल बनाने वाली कंपनी को। अभी हाल ही में 4 सितंबर को कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कांग्रेस के एक्स हैंडल से आरोप लगाया कि नितिन गडकरी के बेटे जो निखिल गडकरी हैं, उनकी कंपनी पिछले साल यानी साल 2024 में 18 करोड़ की थी, वो बढ़कर 2025 में 723 करोड़ की हो गई। कंपनी की शेयर प्राइस महज एक साल में 2100% से भी ज्यादा बढ़ गया। ये कैसे संभव है? उन्होंने ये भी कहा कि मिनिस्ट्री का तो कोई काम टाइम पे कंप्लीट होता नहीं है, लेकिन ये 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया गया। आखिर क्यों इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई? इस फास्ट ट्रांजिशन के लिए पब्लिक को कोई फ्यूल विथ एथेनॉल या फिर विदाउट एथेनॉल का कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया, और ना ही पेट्रोल का दाम कम किए गए हैं, बल्कि पब्लिक में फोर्सफुली अडॉप्ट करवाया जा रहा है। न्यू कार्स खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए।